नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं। इसके पहले ही लेक्चर में हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है उनको डिटेल से देखे हैं। अब डिटेल से देखना है करके अननेसेसरी चीजों को, कंटेंट को नहीं लेना है। सिर्फ मैंने जो कीवर्ड्स लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, मॉडल कौन लेके आए हैं और क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य रखे थे। 2.3 का परसेंट का लक्ष्य रखे थे तो वृद्धि दर कितनी मिली, 3.5 मिली, 3.2। तो इस टाइप के जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना तक मैंने जो पढ़ाया है, सिर्फ वही आईएमपी डाटा है, उन्हीं को बस पढ़िएगा। और जहां जहां पे जो लाइन आईएमपी लगी थी, जो कथन आईएमपी लगे थे, मैंने वहां पे रेड मार्क भी किया था कि आईएमपी डाटा है, इनको नोट कर लीजिएगा करके। तो वो वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोग ये वाला जो एमसीक्यूज है इसको करोगे ना, आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो है पंचवर्षीय योजना, ये एडीओ के जरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एडीओ का जो एग्जाम होगा उसके परिप्रेक्ष्य में, प्लस आपका जैसे अबकारी इंस्पेक्टर होता है और जहां भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस बनते हैं पंचवर्षीय योजना से, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। देखिए एक चीज और बता देती हूँ, जो पंचवर्षीय योजना है इसको 1951 से 2017 तक ये चला है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना। बीच बीच में योजना अवकाश भी लाए गए। जब जैसे कि पहली बार योजना अवकाश कब लेके आए, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो असफल हो जाती है। क्यों असफल हो जाती है? क्योंकि उस टाइम चीन के साथ युद्ध हो गया था और पाकिस्तान के साथ युद्ध। इसी कारण क्या थी, जो तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो विकास के तरफ प्राथमिकता ना देख करके रक्षा के तरफ, हमारी देश की रक्षा कैसे की जा सके उस तरफ उसका ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसलिए तीसरी योजना जब असफल हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो योजना अवकाश लेके आए। तो इस तरीके से कितने बार योजना अवकाश लेके आए, वार्षिक योजनाएं लेके आए, उन सारी चीजों को देखे हैं हम लोग। जो थ्योरी क्लास हुआ था शॉर्ट फॉर्म वाला उसमें, प्लस एमसीक्यूज में भी मैंने जो आईएमपी क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगी। तो फिर चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? तो जैसे कि अभी मैंने बताया पहली पंचवर्षीय योजना 1951, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन करते हुए, तो इसका तो आसानी से आप लोग गैस कर सकते हो कि 1951 से 1956 तक। और एक बात जानने लायक, योजना आयोग और नीति आयोग, इनके भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हो। तो इस 1950 में योजना आयोग लाया गया था, है ना। और फिर जब 2015 में नीति आयोग लाया गया तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो इन चीजों का भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। तो नीति आयोग और योजना आयोग आयोजन करके एक बना होगा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो उसमें नीति आयोग और योजना आयोग कैसे आया, उसमें क्या क्या और डिटेल थे, उन सारी चीजों का उसमें दर्शाया गया है, तो उनको पढ़िएगा। अब चलते हैं, ये 1950 में जो योजना आयोग आया ना, उसके बाद के ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 1950 में क्या आया? योजना आयोग। और जो 2015 करके मैंने बोला उस समय क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कृषि, सिंचाई एवं बिजली, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, औद्योगिकीकरण, या ए और बी दोनों। तो देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना आई उसमें उद्देश्य रखा गया कि कृषि, सिंचाई और बिजली को हम लोग ज्यादा महत्व देंगे। साथ ही साथ जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, लोगों को जोड़ने का काम सामुदायिक रूप से, उनका विकास कैसे किया जाए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया। कृषि, सिंचाई एवं बिजली और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए और बी दोनों।
कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ए और बी दोनों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है जो 1951 से आई, उसके ये उद्देश्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य बढ़ा था कि घटा था, पूछ रहा है। देखिए, जब पंचवर्षीय योजना लेके आए तो उसमें मॉडल होता था, कोई एक व्यक्ति होते थे, वो क्या करते थे, मॉडल बनाते थे, उसी मॉडल पे आधारित होता था पंचवर्षीय योजना। दूसरी बात, उद्देश्य होता था कि किस उद्देश्य के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या देखे हम लोग, कृषि, सिंचाई, बिजली और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जोड़ना, है ना। फिर इसमें एक वृद्धि दर लक्ष्य तय करते थे कि हमको इतना परसेंट का इतना वृद्धि दर होना चाहिए करके, अनुमानित, है ना। तो यहाँ पे जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 2.1 से प्राप्ति 3.6%, मतलब इतना लक्ष्य रखे थे और प्राप्ति कितना हुआ, इतना, ऐसे करके सारे ऑप्शन में बताया है कि 3.6% था, प्राप्ति 2.6% हुआ, 3.1% अनुमानित लक्ष्य था, तो 3.6। तो इसका राइट आंसर है, पहली पंचवर्षीय योजना में ना कम लेके चले थे, क्योंकि पहली बार पंचवर्षीय योजना ला रहे हैं तो टारगेट थोड़ा कम बैठाएंगे कि आउटपुट क्या मिलता है उन चीजों को देखने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2.1% से प्राप्ति 3.6%। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हुई, सफल हुई। 2.1 रखे थे और कितना मिल गया, 3.6। मतलब कि पंचवर्षीय योजना जो लेके आ रहे हैं वो कारागार साबित हो रहा है, तो आगे भी लेके आएंगे। अब चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, अब आप लोग बोलोगे कि पहली पंचवर्षीय योजना का आपने मॉडल किसने बनाया, वो चीज नहीं बताया, तो इसी क्वेश्चन से देख लेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथा क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल किस पर आधारित था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका विकास मॉडल किस पर आधारित था, मतलब कि कौन लेके आए थे। तो ये जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, पीसी महालनोबिस, बी दिया है हैरोल्ड डोमर, और सी दिया हुआ है जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था और तीव्र औद्योगिकीकरण, सामाजिक व्यवस्था और तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए ये मॉडल लाया गया था। अब कौन लेके आए थे मॉडल, मतलब किन पे आधारित था ये, तो पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या याद रखोगे कि विकास मॉडल कौन लेके आए थे, पीसी महालनोबिस, और किस लिए लेके आए थे, सामाजिक व्यवस्था के लिए और तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए। अब देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो पहली पंचवर्षीय योजना पढ़े थे जिसका क्या था उद्देश्य, कृषि, सिंचाई और बिजली, कृषि, सिंचाई, बिजली और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो उसको कौन, किनके विकास मॉडल पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर का, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना। अब जब जॉन सैंडिस और सुखमय चक्रवर्ती भी दिया है तो इसका भी बता देती हूँ, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये लेके आए थे, जो कि क्या हो गया था, असफल हो गया था। उसके कारण क्या थे, चीन का युद्ध होने वाला था उसी टाइम और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था। तो यहां से देख लिए, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस और हैरोल्ड डोमर प्रथम पंचवर्षीय योजना, और जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सारा नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि तीव्र औद्योगिकरण था, है ना, तीव्र औद्योगिकरण था करके मैंने बताया ना अब जस्ट, तो उसी को देख के आप लोग क्या लगा सकते हो, तीव्र औद्योगिकरण प्लस और क्या था, सामाजिक व्यवस्था, प्लस और क्या था, सामाजिक व्यवस्था। पहले वाले पंचवर्षीय योजना में क्या था, साथ साथ बोलो, कृषि, बिजली, सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरे में क्या था, तीव्र औद्योगिकरण और सामुदायिक विकास, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें में, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। जो पंचवर्षीय योजना होती है उनको अंतिम रूप से अनुमोदन समर्थक कौन देते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, तो वो वाला भी लेक्चर जाके देखिएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग को पता चल गया, क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी पंचवर्षीय योजना होगी उनको अंतिम रूप से अनुमोदित और समर्थक कौन देंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद।
अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार। ये क्वेश्चन भी वही बात बोल रहा है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग ऑप्शन से खुद से लगा सकते हो। क्वेश्चन कैसे टाइप के पैटर्न में आ सकते हैं उनका फॉर्मेट लिया गया है, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किनका है? राष्ट्रीय विकास परिषद को है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के क्या कारण थे? तो इसको मैंने रटवा दिया आप लोगों को। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके असफलता के क्या क्या कारण थे? चीन के साथ युद्ध हो गया था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, है ना। चीन के साथ युद्ध हो गया था और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। तो ये दोनों है, मतलब कि आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तेल संकट जो है, तेल संकट आगे के पंचवर्षीय योजना में आएगा। उसका कारण अभी के में चीन और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, उसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, क्योंकि हमारा जो ध्यान था वो विकास की तरफ प्राथमिकताएं देना नहीं, रक्षा के तरफ प्राथमिकताएं देना हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम बार योजना अवकाश कब लाया गया बोल रहा है। प्रथम बार योजना अवकाश कब लाया गया बोल रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 1966 से 69, बी 1967 से 70 और सी बोल रहा है 1964 से 71 और डी बोल रहा है 1969 से 72। तो एक बार याद रखिएगा, प्रथम बार पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब लेके आए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। कब लेके आए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, युद्ध हो रहा था चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, है ना। तो जो प्राथमिकताएं थी विकास की तरफ ध्यान न देके किधर थी? रक्षा के तरफ। तो असफल हो गई, इसीलिए योजना अवकाश लेके आए। तो योजना अवकाश लेके आए, कब लेके आए? 1966 से 1969। इसको वार्षिक योजना भी बोलते हैं। जो योजना अवकाश है, ये जो योजना अवकाश है इसको क्या बोलते हैं? वार्षिक योजना भी बोलते हैं। इसी टाइम फिर हरित क्रांति को लाया गया, इसी टाइम फिर हरित क्रांति को लाया गया। वार्षिक योजना इसी टाइम किसको लाया गया? हरित क्रांति को लाया गया। तो अगले क्वेश्चन में उसी को डील करेंगे। भारत देश में हरित क्रांति का आरंभ किया गया। भारत देश में हरित क्रांति का आरंभ किया गया। तो आरंभ कब किए हैं इसका? 1966 से 1967। अब देखिए, भारत देश में हरित क्रांति लाए, आरंभ किए 1966 से 67। कब किए? तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, तब योजना अवकाश जो लेके आए थे, जिसको वार्षिक योजना भी बोलते हैं, उसमें हरित क्रांति को आरंभ किए। अब हरित क्रांति का आरंभ भारत देश में कौन किए? जनक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन। कौन थे भारत में? एमएस स्वामीनाथन। और विश्व के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो कौन होंगे? नॉर्मन बोरलॉग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है करके। तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो आप लोग राइट आंसर ले लीजिएगा। क्या हो जाएंगे? एमएस स्वामीनाथन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, अभी तक हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लिए, उसके बाद योजना अवकाश लेके आए, वार्षिक योजना है ना, उसमें हरित क्रांति आ गया, वो भी देख लिए। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी? कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किए? जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और कितने बैंकों का? 14 बैंकों का क्या किए? राष्ट्रीयकरण किए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें? चौथे पंचवर्षीय योजना में। चौथे पंचवर्षीय योजना में क्या किए? 14 बैंकों का, एकदम लिंक कर लेना, यहां से भी 4 डिजिट बन रहा है, यहां से भी 1-4। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किए? 14 बैंकों का क्या किए? राष्ट्रीयकरण कर दिए। और सन डालोगे तो डाल लेना 1969। 1969। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिटेल में पढ़ना है तो इसका थ्योरी पोर्शन देख लीजिएगा, उसको भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया है इसके पहले वाले लेक्चर में। 13वां, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे उसके समय अवधि से पूर्व 1 साल पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया? ठीक, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे उसके समय अवधि से पूर्व 1 साल पहले ही क्या कर दिए? समाप्त कर दिए।
तो देखिए अभी तक हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देख लिए। चौथे पंचवर्षीय योजना में क्या किए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिए। अब आ गया कौन सा ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसको उसके समय अवधि रहती है ना, उसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिए, तो वो क्या हो जाएगी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। लाइन से एमसीक्यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोग का। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए 1979 में होना था खत्म, पर इसको कब खत्म कर दिए, 1978 में। 1 साल पहले ही खत्म कर दिए, 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिए, घोषित कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनवरत योजना कौन सी सरकार के द्वारा लाया गया, अनवरत योजना है कौन सी सरकार के द्वारा लाया गया, तो दिया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, बी जनता पार्टी सरकार के द्वारा, या सी स्वराज दल के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, अनवरत योजना कब लाए, जब क्या किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही, उसके समय अवधि के पहले ही क्या कर दिए, समाप्त करने की घोषणा कर दिए, है ना। 1979 था लास्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना का, पर उसको क्या किया, 1978 में ही समाप्त कर दिए। तो अब अनवरत योजना लेके आए, है ना। इस अनवरत योजना का मतलब है ये ऐसी योजना जिसकी अवधि कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसी योजना जिसकी समयावधि समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ऐसी योजना जिसकी क्या है, समय अवधि समाप्त नहीं होगी, अनवरत योजना। तो इसको जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया, बी ऑप्शन, जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना तक देख लिए, जो जो एमपी डाटा लग रहे थे उनको। अब छठी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था, तो पहला दिया हुआ है गरीबी दूर करना, बी कृषि और उद्योग के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, या रोजगार सृजन। तो देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना लेके आया ना, उसमें इन सारी बातों को रखा गया कि गरीबी दूर करना है, रोजगार का सृजन करना है, कृषि को देखना है, उद्योग को देखना है, और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उस पर नियंत्रण करना है। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त तीनों आ जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना का। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई औद्योगिक नीति कब लाई गई, 16वां क्वेश्चन बोल रहे हैं नई औद्योगिक नीति कब लाई गई करके। ठीक है, तो जो नई औद्योगिक नीति कब लाई गई है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई। अभी तक छठी पंचवर्षीय योजना तक क्वेश्चन देखे ना, नई औद्योगिक नीति 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। तो अब इसका डेट देख लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाए, योजना के बाद लाए, किसको लाए, नई औद्योगिक नीति को। तो इसका ऑप्शन है जुलाई 1992, जुलाई 1991, जुलाई 1990, 1990, जून 1991। तो इसका राइट आंसर मार लीजिएगा आप लोग, जुलाई 1991 में लेके आए, जुलाई 1991 में लेके आए। देखिए 1985 से 90 तक क्या था हम लोगों का, 7वीं पंचवर्षीय योजना था, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना था 1985 से 90, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसके बाद इसको लेके आए, तो जुलाई 1991 में लेके आए, जुलाई 1991 में लेके आए। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से वार्षिक योजना आया, वार्षिक योजना आया मतलब 2 साल का फिर विराम, फिर उसके बाद फिर अगली पंचवर्षीय योजना को लेके आएंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना को, है ना। तो ये कब आया, वार्षिक योजना में आया। कब आया, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, वार्षिक योजना में आया, वार्षिक योजना। जैसे देख रहे थे ना अभी हम लोग योजना अवकाश देखे, अनवरत योजना देखे, अब वार्षिक योजना में लेके आए। कब लेके आए, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव संसाधन विकास उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित था। जो मानव संसाधन विकास उद्देश्य है कौन सी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित था, तो पहला दिया हुआ है 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 7वीं पंचवर्षीय योजना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए जो मानव संसाधन विकास जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित था। किसमें, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जस्ट क्या लेके आए थे, क्या लेके आए थे, अभी जस्ट पहले देखे ना,
नई औद्योगिक नीति लेके आए थे, नई औद्योगिक नीति लेके आए थे। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किए, मानव संसाधन विकास उद्देश्य रखकर 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। जो जो आईएमपी डाटा है सिर्फ उन्हीं से मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, उन्हीं को ही बस पढ़ते चलिएगा। अब बोल रहा है न्यायपूर्ण वितरण और समानता, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यह नारा कौन सी योजना का हिस्सा था? न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, यह जो नारा था वो कौन सी योजना में सम्मिलित था? तो क्या वह 9वीं पंचवर्षीय योजना में था, या 10वीं पंचवर्षीय योजना में था, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में था, या 12वीं पंचवर्षीय योजना में था? तो सुनिए, ये जो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ जो विकास, यह नारा 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। और सुनिए, ये नारा तो दिए ही, प्लस 7 बुनियादी ढांचा भी लेके चले थे। 7 बुनियादी ढांचा, 7 बुनियादी ढांचा। अब ये 7 बुनियादी ढांचा में क्या क्या लेके चले थे कि सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले, सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य मिले, और गांव जहां ग्रामीण एरिया है वहां सड़कें बने। इन और इसमें जो सामाजिक वितरण प्रणाली होती है उसको भी सशक्त बनाया जाए। इन सभी चीजों पर ध्यान दिया गया। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका भी उपयोग कैसे सभी लोगों को मिले, सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक रूप से, इन सभी चीजों को इसमें 7 बुनियादी ढांचों में देखा गया। प्लस एक और शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल भी था इसमें, और आवास भी था कि जो भी गरीब लोग थे उनको आवास मिले। क्या क्या? शुद्ध पेयजल, आवास, सड़कें बननी चाहिए, सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छे से हो, सभी को लाभ मिले, घर मिले। ये सब 7 बुनियादी ढांचे में थे, थ्योरी पोर्शन में भी देख चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि किस योजना में सबसे अधिक थी? देखिए, सबका वृद्धि दर याद करने की जरूरत नहीं है, बस जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको उठाओ। सकल घरेलू उत्पाद में औसत वृद्धि किस योजना में सबसे अधिक थी? तो ऑप्शंस दिया हुआ है आपका 12वीं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, या 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद है, औसत वृद्धि सबसे अधिक 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। कितनी औसत वृद्धि थी? 7.8%। 7.8% औसत वृद्धि थी। बाकी सब में इतनी अधिक वृद्धि नहीं थी जितनी किसमें है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद का औसत वृद्धि। ठीक, याद कर लीजिएगा, आईएमपी डाटा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी योजना को भारत की शैक्षिक योजना की संज्ञा दी गई है? कौन सी योजना है जिसको भारत की शैक्षिक योजना की संज्ञा दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10वीं, 9वीं, 12वीं, 11वीं। कौन सी योजना है जिसको भारत की शैक्षिक योजना है ना, शैक्षिक योजना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको शैक्षिक योजना की संज्ञा दी गई है। अब किन्होंने संज्ञा दी है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। किन्होंने दी है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। तो इसको टिक लगा लीजिएगा। और सुनिए, इसका जो उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य, भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अधिक तेजी और अधिक समावेशी से विकास। अधिक तेजी व अधिक समावेशी से विकास। समावेशी से विकास, ये उद्देश्य लेके चले थे। तो अधिक तेजी से विकास कब होगा? जब सभी लोग शिक्षित होंगे, है ना। अधिक समावेशी तरीके से विकास कब होगा? जब सब लोगों को प्राथमिक शिक्षाएं मिलने लगेंगी। तो इन आधारों पे इस योजना को भारत की शैक्षिक योजना बोला गया। और किन्होंने कहा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मनमोहन सिंह जी ने। ठीक, ये नोट डाउन करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तेज टिकाऊ, 21 नंबर का क्वेश्चन है। तेज टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास कौन सी योजना का थीम है? अब देखिए, हर बार उद्देश्य थीम लेके चलते हैं, है ना। तो इसमें भी बोल रहा है कि तेज टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास कौन सी योजना का थीम है करके बोल रहा है।
तो अभी तक हम लोग कौन से नंबर के पंचवर्षीय योजना में आ गए हैं? हम लोग अभी तक पढ़ते पढ़ते 11वीं पंचवर्षीय योजना तक आ गए हैं, है ना? तो ये अब किसका क्वेश्चन बन सकता है? गैस करो। 12वीं पंचवर्षीय योजना से। तो तेज, टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास योजना का थीम 12वीं पंचवर्षीय योजना से था। तेज, टिकाऊ होना चाहिए और ज्यादा समावेशी विकास होना चाहिए। बाकी तो जितने बुनियादी ढांचा थे, 7 बुनियादी ढांचा थे, है ना? प्राथमिक शिक्षा हो गई, आपका स्वास्थ्य हो गया, और क्या बोलते हैं, सड़कें हो गई, घर हो गया, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया। तो इन सब चीज पे तो देख लिए, शिक्षा पे भी देख लिए। अब किस पे बात किया जाए? एकदम तेज, टिकाऊ और ज्यादा समावेशी विकास के थीम पर। तो कौन सा हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, इतनी सारी पंचवर्षीय योजना की है, तो किसी में भी मैंने योजना अवधि याद कराया? किसी में भी मैंने योजना अवधि याद कराया? नहीं। पर मैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का योजना अवधि याद करा रही हूँ, मतलब कि ये क्या है? आईएमपी। अब देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? तो ऑप्शंस देखिए, पहला दिया हुआ है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, 3 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, या 3 अप्रैल 2007 से 23 मार्च 2012, या 4 अप्रैल 2007 से 12 मार्च 2012। तो सुनिए, कभी भी हमारे यहाँ जब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है ना, उसके अगले मंथ के 1 तारीख से ही कोई भी योजनाएं हैं वो ज्यादातर लागू की जाती हैं। तो देखिए, मार्च मंथ में फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हुआ, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, है ना? लॉजिक से, मान लीजिए इसको पढ़े भी नहीं हो तो लॉजिक से भी आप लोग बना सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग हुआ, उसके जस्ट बाद से तो अधिकतर योजनाएं बनती हैं, लागू होती हैं, तो उसको हम लोग टिक मार सकते हैं। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया है? भारतीय जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन कब किया गया है? कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, जहां पर हम लोग देखे थे ना, क्या बोलते हैं, तीव्र औद्योगिकीकरण, नई औद्योगिक नीति लेके आए थे ना 1991 में, 1991 में। तो उसी टाइम भारतीय मुद्रा का भी अवमूल्यन किया गया था। ठीक, जब नई औद्योगिक नीति लेके आए थे, जुलाई 1991 में लेके आए थे, अभी जस्ट एमसीक्यू किए ना हम लोग, तो वैसे ही भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी 1991 में किए हैं। इसको आप लोग टिक मार लीजिएगा। ठीक, और कब हुआ था ये? 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, जब वार्षिक योजना लेके आए थे ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद उसी में नई औद्योगिक नीति लेके आए, और क्या लेके आए? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किए। ठीक, इसको नोट डाउन करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस योजना में पहली बार, 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस योजना में पहली बार विनियोजन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र से कम था? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका निजी क्षेत्र से क्या था? कम था हिस्सा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी दिया हुआ है 8वीं पंचवर्षीय योजना, और सी दिया हुआ है आप लोगों का 11वीं पंचवर्षीय योजना, और डी दिया हुआ है आप लोगों का 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? जो विनियोजन लेके आए थे उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र से कम था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी हम लोग ये पढ़े थे, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग पढ़े थे ना कि योजना, वार्षिक योजना लेके आए थे जिसमें नई औद्योगिक नीति, और एक और क्या लेके आए थे? मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, भारत मुद्रा का। अब 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? निर्यात प्रोत्साहन पर बल मतलब भारत से निर्यात कैसे किया जाए, ऐसा करके। तो इसमें ऑप्शंस, इसका राइट आंसर 8वीं पंचवर्षीय योजना लगा लीजिएगा। तो ये पंचवर्षीय योजना का हम लोग आज क्वेश्चंस देखे हैं एमसीक्यू, इसका थ्योरी क्लास भी पहले डला हुआ है, उसको देख लीजिएगा।